यह कहानी 3 भाई बहनों की है जिनके सिर से माता पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। दीदी, आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है और अगर आपको देर हो गई तो मालकिन फिर आपको डांटेगी। छोटी, तू चिंता मत कर। मैं मालकिन से कह दूंगी कि बारिश तेज थी, इसलिए आने में देर हो गई। दीदी, क्या मैं आपके साथ चलूं? मैं आपके काम में मदद करूंगा, फिर हम दोनों जल्दी घर वापस आ जाएंगे। नहीं राजू, तुझे मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। तू स्कूल जा, तुझे अच्छे से पढ़ना लिखना है। और छोटी, तुम घर से सीधे स्कूल जाना, ठीक है? दीदी, आज अगर हमारे मम्मी पापा होते तो आपको ऐसे घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ता और आप भी हमारे साथ स्कूल चलती। तुम दोनों आगे से कभी ऐसी बातें मत करना। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। इतना कहकर निशा काम के लिए निकल पड़ती है। निशा एक सीधी सादी लड़की थी जिसने बचपन में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया था। वह सेठानी कमला के घर झाड़ू पोछा करती थी और उसी से अपना घर चलाती थी। निशा, ये लो, इसमें रात का बचा हुआ खाना है। ले जा, अपने भाई बहन को खिला देना। निशा सारा काम खत्म कर वह खाना लेकर घर वापस आ जाती है। दीदी, आप खाने को कुछ लाई हो? हमें बहुत भूख लगी है। हाँ, मालकिन ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। फिर तीनों भाई बहन रात का बचा हुआ बासी खाना खाकर अपना पेट भर लेते थे। इसी तरह वे रोज किसी न किसी तरह अपना दिन गुजार लिया करते थे। अगली सुबह निशा सबसे पहले उठी। उसने छोटे से चूल्हे में आग जलाई और कल रात बचा हुआ खाना गर्म करने लगी। निशा बच्चों को स्कूल भेजकर फिर काम पर निकल पड़ी। झाड़ू पोछा, बर्तन और कपड़े धोते धोते उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। दोपहर में सेठानी कमला ने कड़वी आवाज में कहा, निशा, आजकल तू काम में मन नहीं लगाती। अगर ऐसे ही रहा तो तुझे यहाँ से निकाल दूंगी। मालकिन, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगी। शाम को थकी हारी निशा घर लौटी तो देखा कि राजू और छोटी दरवाजे पर ही इंतजार कर रहे थे। दीदी, चाचा चाची यहाँ आए थे। वे आपके बारे में पूछ रहे थे तो हमने कह दिया कि आप घर पर नहीं हो। बाद में आने को कहा है। कोई बात नहीं, तुम दोनों को भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। इतना कहकर निशा खाना बनाने लग जाती है और दोनों बच्चे अपनी बहन के पास आकर बैठ जाते हैं। दीदी, आप कितना काम करती हो। सुबह जल्दी उठती हो, हमें स्कूल छोड़ने जाती हो, फिर घर घर जाकर काम करती हो और रात को हमारे लिए खाना बनाती हो। हाँ दीदी, आप कभी थकती नहीं हो क्या? दिन भर इतना सारा काम करने के बाद भी। जब मैं तुम दोनों के ऐसे हंसते हुए चेहरे देखती हूँ तो मेरी सारी थकान अपने आप दूर हो जाती है। बस तुम दोनों मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई किया करो। इसी तरह तीनों भाई बहन आपस में बातें करते एक दूसरे का सहारा बनते और ऐसे ही दिन बीतते चले जा रहे थे। कुछ दिनों बाद निशा के चाचा चाची अचानक उसके घर आ पहुंचे। कई सालों तक उन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा था कि ये तीनों बच्चे कैसे जी रहे हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर बनावटी अपनापन साफ झलक रहा था। अरे निशा बिटिया, तू कितनी दुबली हो गई है। इतनी छोटी उम्र में इतना बोझ उठाना पड़ रहा है तुझे। निशा समझ नहीं पा रही थी कि अचानक आज उन्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों सताने लगी। चाचा ने कहा, कब तक यूं ही दूसरों के घर काम करती रहेगी? अब तू बड़ी हो गई है, तेरा ब्याह कर देना ही ठीक रहेगा। चाचा, अभी तो मेरे भाई बहन छोटे हैं, उनकी पढ़ाई, उनका ध्यान। अरे उन्हें हम देख लेंगे। तू शादी करके अपने घर बस जा। तेरी जिम्मेदारी अब खत्म। निशा को यह बात खटक रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ ही दिनों में चाचा चाची ने एक रिश्ता ढूंढ लिया। लड़का उम्र में काफी बड़ा था, शराब पीता था और काम धंधे का भी कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। लड़के वाले बिना दहेज शादी को तैयार हैं,
बस सरकार से मिलने वाली मदद की रकम हमें देनी होगी। निशा समझ गई, यह शादी उसके भले के लिए नहीं, बल्कि चाचा चाची के फायदे के लिए कराई जा रही थी। चाचा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मेरे भाई बहन, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ज्यादा होशियार मत बन, हमारे पास ही तो रहेंगे। तू क्या सारी जिंदगी उनका बोझ उठाती रहेगी? राजू और छोटी यह सब चुपचाप सुन रहे थे। दीदी, आप हमें छोड़कर मत जाना। निशा, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। समाज, रिश्तेदार और हालात सब उसके खिलाफ खड़े थे। कुछ ही दिनों में निशा की शादी सादगी से कर दी गई। न ढोल, न खुशियां, बस मजबूरी थी। मेरे बच्चों, पढ़ाई मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। दीदी, आप वापस आ जाना, हमें छोड़कर मत जाना। चाचा चाची एक कोने में खड़े पैसे गिन रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। और उधर 3 जिंदगियों का सहारा आज खुद बेसहारा होकर विदा हो चुका था। शादी के बाद निशा जिस घर पहुंची, वह घर कम और बोझ ज्यादा था। पति दिन भर शराब में डूबा रहता और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा निकालता। निशा चुप रहती। उसने सोचा था शादी के बाद शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो हर दिन पहले से ज्यादा भारी था। उधर राजू और छोटी चाचा चाची के घर रहने लगे थे। शुरुआत में चाची ने दिखावे के लिए 2 दिन ठीक से खाना दिया, फिर असली रंग सामने आने लगा। अरे राजू, दिन भर स्कूल स्कूल करते रहते हो, घर का काम कौन करेगा? छोटी, झाड़ू लगा, पानी भर, मुफ्त में खाना नहीं मिलता यहाँ। बच्चे स्कूल से लौटते और सीधे काम में लग जाते। कई बार तो उन्हें बचा खुचा खाना भी नसीब नहीं होता। एक दिन राजू ने हिम्मत करके कहा, चाची, हमें स्कूल की फीस देनी है। बहुत पढ़ाई का भूत सवार है क्या? तुम्हारी दीदी तो अब चली गई, अब हम तुम्हें पाल रहे हैं, वही बहुत है। मुझे मेरे भाई बहन को देखने जाना है। मुझे अपने भाई बहन से मिलना है। एक बार मुझे उनसे मिलवा दीजिए। अब वो तेरा घर नहीं रहा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। शादी के कुछ ही दिन बाद निशा को समझ आ गया कि उसका असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। पति की शराब और बेरुखी से ज्यादा मुश्किल थी उसकी नखरेली सास। पता नहीं मायके में क्या सिखा कर भेजा है। ना ढंग से रोटी बनती है, ना घर संभालना आता है। निशा कुछ नहीं कहती। वह जानती थी अगर उसने जबान खोली तो बात बिगड़ जाएगी। हमने तुझे बड़े एहसान में अपनाया है। न दहेज लाई, न पैसा, ऊपर से भाई बहनों का बोझ अलग। निशा का सिर झुक गया, लेकिन दिल रो पड़ा। आज अगर दीदी हमारे पास होती तो हमें ऐसे भूखा नहीं मरना पड़ता और न ही ऐसे काम करना पड़ता। अब तो हमारा स्कूल जाना भी छूट गया है। दीदी को सब पता था कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, फिर भी उन्होंने हमें ऐसे अकेला छोड़ दिया। वे हमसे मिलने भी नहीं आई। वो हमसे मिलने नहीं आई तो क्या हुआ राजू? हम दीदी के पास चलेंगे। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहती हैं, उनका घर कहाँ है। फिर हम उनसे मिलने कहाँ जाएंगे? मैंने चाचा को बात करते हुए सुना था कि दीदी का ससुराल यहाँ से 3 गांव दूर है। चलो, हम वहीं चलते हैं। रास्ते में किसी से पूछ लेंगे। फिर दोनों भाई बहन बिना किसी को बताए अपनी दीदी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। निशा, जा बाजार से थोड़ी सब्जी ले आ। रात के लिए घर में कुछ नहीं बचा है। जी माँ जी, अभी जाती हूँ। जब निशा सब्जी लेकर वापस आ रही थी, तो उसने राजू और छोटी को सड़क के किनारे अकेले बैठे देखा। राजू, छोटी, तुम दोनों यहाँ अकेले कैसे? चाचा चाची भी आए हैं क्या तुम्हारे साथ? नहीं दीदी, हम दोनों उन्हें बिना बताए घर से निकल आए हैं। दीदी, आप एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई।
क्या आपको हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आती थी? तुम दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे लिए तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। दीदी, चाची ने हमारा स्कूल जाना बंद करवा दिया था और हमसे घर का काम भी करवाती थी, खाना भी नहीं देती थी, इसलिए हम वहाँ से चले आए। तुम दोनों मेरे साथ चलो और जरा भी चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। चलो घर चलते हैं। फिर निशा छोटी और राजू को अपने साथ अपने ससुराल ले आती है। तुझे मैंने सब्जी लाने भेजा था या अपने भाई बहन से मिलने? और इन्हें यहाँ किस लिए लेकर आई है? माँ जी, ये मुझे रास्ते में मिले थे, मुझे ढूंढते हुए आ रहे थे। माँ जी, इन्हें मेरे पास रहने दीजिए, इनका मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो किसी को भी यहाँ रख लूं। अगर तुझे इनकी इतनी ही चिंता है तो तू भी इनके साथ चली जा। मेरे घर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कीजिए जी, ये दोनों मासूम हैं, मेरे अलावा ये किसके पास जाएंगे? इन्हें यहीं रहने दीजिए। लेकिन निशा की सास और पति दोनों मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। जाओ, अब जहां भी जाना है जाओ, अपने भाई बहन के साथ रहो। मेरे घर में न तुम्हारे लिए और ना ही तुम्हारे इन भाई बहनों के लिए कोई जगह है। निशा अपने दोनों भाई बहनों को साथ लेकर चल पड़ी। न जाने कहाँ जाना है और क्या करना है, उसे कुछ भी पता नहीं था। बस इतना पता था कि अब वह उस जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती थी, जहां हर दिन अपमान और भूख सहनी पड़ती थी। तीनों ने उस रात बस स्टैंड पर काटी। ठंडी जमीन, खाली पेट और डर सब कुछ था, लेकिन निशा ने दोनों को अपने आंचल में समेट लिया। सुबह होते ही निशा ने आसपास काम ढूंढना शुरू किया। किसी ने झाड़ू पोछा दिया, किसी ने बर्तन। पूरा दिन काम करके जो थोड़े से पैसे मिले, उनसे उसने बच्चों के लिए रोटी और सब्जी खरीदी। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन जिस घर में निशा काम कर रही थी, वहां की मालकिन ने उससे पूछा। निशा, तुम रोज बच्चों को साथ क्यों लाती हो? निशा की आंखें भर आईं। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। मालकिन कुछ देर चुप रही, फिर बोली, गलती तुम्हारी नहीं है निशा, गलती हालात की है, लेकिन हालात बदले जा सकते हैं। उन्होंने राजू और छोटी का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया, साथ ही निशा को घर में पक्की नौकरी दे दी। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे। निशा दिन भर मेहनत करती, लेकिन अब उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही थी। आज वही निशा जो कभी बासी खाना खाकर दिन गुजारती, आज अपने भाई बहनों को सपने देखने की हिम्मत दे रही थी। कुछ महीने बीतने के बाद निशा का पति उनके पास आया और कहने लगा, निशा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जहां मुझे तुम्हें सहारा देना चाहिए था, वहां मैंने तुम्हें दुख और अपमान के अलावा और कुछ नहीं दिया। निशा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, अब मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। जब हमें आपकी जरूरत थी, तब आपने ही हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद ही माँ भी बीमारी में हमें छोड़कर चली गई। बहुत दिनों तक मैं अकेला शराब में पड़ा रहा, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। निशा, घर वापस आ जाओ। छोटी और राजू भी हमारे साथ ही रहेंगे और तुम्हें बाहर काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब से पूरे घर की जिम्मेदारी मैं लूंगा। बस तुम लोग मेरे साथ चलो अपने घर। आपको अपने किए का पछतावा है, वही हमारे लिए काफी है। अब वे पांचों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली परिवार वही होता है जो मुश्किल समय में साथ निभाए। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो जिंदगी को नई दिशा दी जा सकती है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।